दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे जो कि तीसरा ऑपरेटर है। ठीक है। तो आइए जानते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। देखिए यहाँ पे इसकी डिफिनीशन है। लॉजिकल ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच वर्क बिटवीन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड इट्स रिटर्न ऑलवेज जीरो आर वन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशनल एक्सप्रेशन कहा गया है, राइट। और इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि बिटवीन टू वेरिएबल आर ऑपरेंड्स। ठीक है। तो यही अंतर है कि रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो वेरिएबल या ऑपरेंड्स के बीच में कार्य करता है, और जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वह रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में कार्य करता है। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर को किसी वैल्यू ऑपरेंड्स या वेरिएबल के बीच में लगाएंगे तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है। इसको मैं और अच्छी तरह से क्लियर करूंगा। रिलेशनल एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जिस इसके पहले जो एक्सप्रेशन हम पढ़े हैं रिलेशनल ऑपरेटर में, जैसे कि ये इतना देख लीजिए, ये क्या है, इसे हम बोलेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन, इसको हम रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है। इसको भी हम रिलेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें रिलेशन बताया जा रहा है। तो इस रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में ही, दो रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में लॉजिकल ऑपरेटर कार्य करता है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में कार्य करता है, दो रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में कार्य करता है, और रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स वेरिएबल या वैल्यू के बीच में कार्य करता है। लेकिन दोनों रिजल्ट सेम ही देते हैं, दोनों जीरो और वन देंगे। ठीक है। ट्रू या फॉल्स देंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कहा यहाँ पे हम लोग तीन प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पहला है लॉजिकल एंड, और इसका सिंबल होता है ये। ठीक है। और दूसरा है लॉजिकल आर, इसका सिंबल होता है, दो बार पाइप साइन लगा देंगे। ठीक है। और थर्ड होता है नाट। ठीक है। जो एक्सक्लामेटरी सिंबल होता है उसको यहाँ पे लॉजिकल नाट बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, लॉजिकल नाट। ठीक है। और इसका यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में इसका सिंबल है। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल एंड की क्या वर्किंग है। ठीक है। तो वर्किंग ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर को देखिए, यहाँ पे डिफिनीशन ये दिया जा रहा है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू। ठीक है। रिटर्न ट्रू का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ वन देने वाला है। ठीक है। ट्रू का मतलब वन, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। रिटर्न ट्रू रिजल्ट इफ ऑल गिवन इनपुट आर ट्रू, अदरवाइज इट्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है। यानी कि अगर लॉजिकल एंड की बात करें तो अगर लॉजिकल एंड को सभी इनपुट ट्रू मिलते हैं यानी वन मिलते हैं तो वो रिजल्ट वन देगा। यानी ये बताइए कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू को ले लिया जाए, ट्रूथ टेबल है। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मान लीजिए एक्सप्रेशन वन है और एक्सप्रेशन टू है और इसके बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है। लॉजिकल एंड। तो यहाँ पे दो इनपुट है, एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू को आप इनपुट मान लीजिए। ठीक है। अथवा ये यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, अथवा अगर ये कई एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, दो से अधिक, तब भी अगर सभी एक्सप्रेशन या ट्रू देंगे तभी ये पूरा का पूरा रिजल्ट ट्रू होगा अथवा फॉल्स होगा। यहाँ देखिए जैसे कहा गया है कि लॉजिकल एंड सभी इनपुट ट्रू होने के बाद ही ट्रू रिजल्ट देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। तो मान लीजिए एक्सप्रेशन वन में जीरो है और एक्सप्रेशन टू में जीरो है और इसके बीच में लॉजिकल एंड लगा हुआ है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए डिफिनीशन के अकॉर्डिंग? तो ये बताइए यहाँ फॉल्स है और यहाँ भी फॉल्स है और इसके बीच में लॉजिकल एंड लगा हुआ है, तो हमारा रिजल्ट तो फॉल्स ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि लॉजिकल एंड अगर दोनों यानी सभी, सभी का मतलब यहाँ पे दो ही है। ठीक है। या सभी रिजल्ट, सॉरी इनपुट ट्रू होंगे तभी लॉजिकल एंड ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। तो यहाँ पे देखिए पहला इनपुट फॉल्स, दूसरा इनपुट फॉल्स, तो इसका मतलब ये क्या देने वाला है, फॉल्स देगा। पहला इनपुट फॉल्स, दूसरा इनपुट ट्रू, तो यहाँ भी एक तो फॉल्स हुआ ना यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या देगा, फॉल्स ही देगा। यहाँ देखिए ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तब भी फॉल्स देगा क्योंकि इसमें एक तो फॉल्स हो गई है। और यहाँ देखिए थर्ड वाले में यहाँ ट्रू है और यहाँ भी ट्रू है, अब ये क्या करेगा, ट्रू देगा, क्योंकि दोनों इनपुट क्या है, ट्रू ट्रू है। ठीक है। ये ट्रू दिया, यानी कि सारी इनपुट ट्रू होने पे ही लॉजिकल एंड ट्रू देता है रिजल्ट, अदरवाइज कोई भी एक इनपुट फॉल्स हुई तो लॉजिकल एंड क्या करेगा, फॉल्स दे देगा। ठीक है। आइए हम लोग ये समझ लेते हैं कि रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में हम लॉजिकल एंड को या लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिलेशनल एक्सप्रेशन है जो कि मैं पिछली वीडियो से ही उठाया हूँ। तो ये देखिए ये कामा से सेपरेट हुआ है सब, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः जो कामा सेपरेट है, ये क्या है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे ए और बी को 15 और 3 क्रमशः लिया गया है। तो मान लीजिए कुछ समय के लिए कि ये यहाँ पे और इसके बीच में हम लॉजिकल एंड लगा दिए, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है। ये देखिए सेपरेट कर दिए। ठीक है। अब बताइए ये एक क्या है,
रिलेशनल एक्सप्रेशन है और ये भी क्या है, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, और इसके बीच में लॉजिकल एंड लगा हुआ है। तो अब बताइए ये क्या रिजल्ट देने वाला है। ये रिजल्ट इस एक्सप्रेशन पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो हम अभी आपको कह रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, एक जो है रिलेशन एक्सप्रेशन ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि ए इज ग्रेटर देन बी, और ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू 3 है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि क्या 15 3 से बड़ा है, यही कहा जा रहा है ना रिलेशन एक्सप्रेशन में कि 15 3 से बड़ा है। ये सही है, ये सत्य है कि 15 3 से बड़ा है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1, ठीक है, राइट। ये रिजल्ट क्या देगा 1। और यहाँ देखिए ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। हाँ ये भी सही है कि 15 3 से बड़ा है, भले ही इक्वल नहीं है लेकिन बड़ा है। तो ये भी क्या देने वाला है, ये भी 1 देगा, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पे इसके बीच में लगा है कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल एंड लगा हुआ। तो बताइए कि अब ये लॉजिकल एंड ओवरऑल क्या देगा, यानी 1 और 1। इस ट्रूथ टेबल से आपको इस कंपेयर करिए कि 1 और 1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ भी रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि ये भी इनपुट ट्रू है और ये भी इनपुट ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ दूसरा लेके देखते हैं। हम इसको ले लेते हैं यहाँ से, इस रिलेशन एक्सप्रेशन को, ठीक है। इसके बीच में हम लगा देते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब हम इस दो रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में एंड ऑपरेटर लगाए हैं और अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ये बताइए कि ए इज लेस देन बी, यानी ये कहा जा रहा है कि 15 छोटा है 3 से, ठीक है। तो क्या 15 छोटा है 3 से, ये तो गलत है, ठीक है, 15 छोटा नहीं है 3 से, ठीक है। तो ये अगर गलत है तो रिजल्ट क्या दिया यहाँ पे, इस रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट हुआ 0। और यहाँ पे हमारा कौन ऑपरेटर कार्य कर रहा है, इसके बीच में लॉजिकल एंड। फिर अब बताइए ये वाला जो रिलेशनल एक्सप्रेशन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। तो भाई ये तो अगर 15 ना तो लेस देन है ना ही इक्वल है 3 के, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, यानी ये भी 0 हो गया। और अब इस ट्रूथ टेबल से में मिला लीजिए कि जब 0 और 0 होता है तो रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ भी 0 है और बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यहाँ भी रिजल्ट क्या मिलेगा ओवरऑल, यानी एक वैल्यू होगी उस 0, ठीक है। यानी कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल कर सकते हैं किसके, 0 के, ठीक है। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक के एक्सप्रेशन को हम 0 अगर कह दें तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इसका रिजल्ट 0 ही आने वाला है अगर मैं इसको प्रिंट भी करा दूँ तो, ठीक है। और इस यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एक्सप्रेशन है पूरा, ठीक है, इसको अगर हम इक्वल टू रखें 1 के तो ये भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी मान क्या आखिरकार आखिरी में 1 ही आने वाला है, ठीक है, इस हिसाब से। ठीक, चलिए हम लोग इसमें ही लगा के देख लेते हैं, ठीक है। ये दो रिलेशनल एक्सप्रेशन है और इसके बीच में हम लगा देते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक। अब बताइए कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए इक्वल टू बी, यानी ये कहा जा रहा है कि 15 3 के बराबर है। तो ये गलत बात है, 15 3 के बराबर नहीं होता है, ये गलत है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एंड ऑपरेटर कार्य कर रहा है, लॉजिकल एंड। और फिर यहाँ ये कहा जा रहा है इस एक्सप्रेशन में कि ए नॉट इक्वल टू बी, यानी 15 3 के बराबर नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तो सही है कि 15 3 के बराबर नहीं होता है। तो ठीक है, 15 जब 3 के बराबर नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। और इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आने वाला है, अब देख लीजिए, इस चीज़ को मिलाइए इस ट्रूथ टेबल से, यानी यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ 1 है। तो जब 0 और 1 के बीच में लॉजिकल एंड कार्य करता है तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। यानी कि यहाँ भी पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या हुआ, 0 हो गया। यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 के बराबर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लॉजिकल एंड की वर्किंग समझ में आई होगी। आपको ये ट्रूथ टेबल याद रखना है, ठीक है, और विशेषकर ये डिफिनीशन याद रखना है। कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि लॉजिकल एंड जब सभी इनपुट ट्रू होता है तो ट्रू रिजल्ट देता है, ठीक है। और उसमें से कोई भी एक इनपुट अगर फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो अब यहीं पे देख लीजिए, जब ये इनपुट 1 है, ये भी 1 है, यानी ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तभी तभी ये क्या दिया जा रहा है, 1 दिया जा रहा है। अदरवाइज कोई भी इनपुट फॉल्स हुआ, एक भी कोई इनपुट फॉल्स हुआ तो हमें क्या मिलेगा, मतलब कि फॉल्स रिजल्ट मिलेगा इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये लॉजिकल एंड की वर्किंग समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।